बकासुर के विनाश को पूरे 6 महीने बीत चुके थे। देवगढ़ गांव में अब पहले जैसी दहशत नहीं थी। लोगों को लगने लगा था कि वर्षों पुराना अभिशाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ था। उस रात मौसम बिल्कुल वैसा ही था जैसा 21 साल पहले था, जब धनलाल और जमुना को नदी किनारे वह रहस्यमयी बच्ची मिली थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली बार बार धरती को चीर रही थी। गांव के बाहर स्थित पुराने श्मशान घाट में एक बूढ़ा चौकीदार आग ताप रहा था। तभी अचानक श्मशान के बीचों बीच आसमान से बिजली गिरी। उस आवाज को सुनकर चौकीदार घबरा कर खड़ा हो गया। हे भगवान, ये क्या था? इतनी भयानक आवाज! मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। बिजली जिस जगह गिरी थी वहां की जमीन धीरे धीरे फटने लगी। फटी हुई धरती के भीतर से काला धुआं निकलने लगा, लेकिन वह साधारण धुआं नहीं था। वह धुआं धीरे धीरे इंसानी चेहरों का आकार लेने लगा। सैकड़ों चेहरे जो दर्द में चीख रहे थे। ये सब देखकर चौकीदार की टांगें कांपने लगी। कौन है वहां? तभी उन चेहरों के बीच 2 लाल आंखें खुली और एक भारी आवाज गूंजी। बकासुर चला गया, लेकिन अंधकार अभी भी जीवित है। उस आवाज को सुनकर चौकीदार के हाथ से लालटेन गिर गई। वह जान बचाकर गांव की तरफ भागा, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही अचानक उसके सामने काली परछाइयों का एक झुंड प्रकट हो गया। अगले ही पल उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। उधर मेघा अपने घर की छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। बकासुर के अंत के बाद उसकी जिंदगी सामान्य हो चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे फिर वही बेचैनी महसूस होने लगी थी। रात को अजीब सपने आते। तभी पीछे से अर्नव की आवाज आई। क्या सोच रही हो मेघा? तुम्हारे चेहरे की ये खामोशी बता रही है कि कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। मेघा ने पलटकर देखा। अर्नव मुस्कुरा रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मेघा धीमी आवाज में बोली, अर्नव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गलत होने वाला है? अर्नव कुछ पल चुप रहा। उसने इधर उधर देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आज सुबह से मेरी शक्तियां अजीब व्यवहार कर रही है। लेकिन बकासुर तो खत्म हो चुका है, फिर कौन हो सकता है? अर्नव ने आसमान की तरफ देखा। जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति फिर से जाग रही हो। शायद कोई ऐसा जो बकासुर से भी पुराना है और जिसकी असली शक्ति से आज तक पूरा संसार अनजान है। उसी समय गांव के मुखिया का बड़ा बेटा महेंद्र अपने खेतों की तरफ जा रहा था। मुखिया की मृत्यु के बाद वही गांव के अधिकांश काम संभालता था, लेकिन उसके पिता की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। मरने से कुछ दिन पहले मुखिया ने उसे एक रहस्य बताया था जो पूरे देवगढ़ को तबाह कर सकता था। महेंद्र चलते चलते एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी। मिट्टी खुदी हुई थी और वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। उसे देखकर महेंद्र हैरान रह गया। ये यहाँ कैसे आया? मैं तो इस रास्ते से कई बार गुजर चुका हूँ, लेकिन आज तक यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दी। आखिर ये अचानक कहाँ से आ गई? उसने धीरे धीरे पेटी खोली और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पेटी के अंदर एक पुरानी ताम्र पट्टिका रखी थी जिस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, 6 पापियों का न्याय अभी बाकी है। उसके नीचे 7 गोल निशान बने हुए थे, लेकिन उनमें से केवल एक निशान काला था। बाकी 6 अभी भी खाली थे। महेंद्र के हाथ कांपने लगे। उसे अपने पिता की कही आखिरी बात याद आ गई। अगर कभी 7 निशानों वाली पट्टिका दिखाई दे तो समझ लेना गांव में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। महेंद्र डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, एक पापी का न्याय पूरा हुआ, लेकिन अभी भी 6 पापी जिंदा हैं। महेंद्र झटके से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था।
लेकिन पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक काली परछाई बैठी थी और उसकी लाल आंखें सीधे महेंद्र को घूर रही थी। उसी रात देवगढ़ के प्राचीन मंदिर में रहने वाले सबसे वृद्ध पुजारी ने अचानक मंदिर की घंटी बजानी शुरू कर दी। आधी रात में घंटियों की आवाज सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। जब सब वहां पहुंचे तो देखा कि बूढ़ा पुजारी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी ने घबराकर पूछा, पुजारी जी, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया? वो लौट आया है और इस बार उसका मकसद सिर्फ मौत नहीं बल्कि पूरे गांव का विनाश है। अब इस गांव को शायद कोई नहीं बचा सकता। पुजारी जी की बात सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। कौन लौट आया पुजारी जी? आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? कृपया साफ साफ बताइए ताकि हमें भी सच्चाई का पता चल सके। पुजारी ने मंदिर की दीवार पर बने एक बहुत पुराने चित्र की तरफ इशारा किया। चित्र में एक विशाल काली आकृति बनी थी और उसके चारों ओर अनगिनत आत्माएं घूम रही थी। काली शक्तियों का स्वामी जिसे हजारों साल पहले पाताल लोक में कैद किया गया था, और अगर वो सचमुच जाग गया तो बकासुर का आतंक उसके सामने कुछ भी नहीं था। उनकी बात को सुनकर भीड़ के लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय मंदिर के बाहर आसमान में बिजली चमकी और कुछ पल के लिए सबने देखा मंदिर के शिखर पर एक विशाल काली परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। फिर वह परछाई हवा में विलीन होने लगा, लेकिन जाते जाते उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे देवगढ़ में फैल गई। 6 कब्रें अभी भी खाली हैं और अब एक एक करके हर गुनहगार अपनी जगह खुद भरने आएगा। उसी पल मेघा के गले पर अचानक वही काला निशान उभर आया जो वर्षों पहले मुखिया के हाथ पर दिखाई दिया था। मेघा के गले पर उभरा काला निशान धीरे धीरे चमकने लगा। वह दर्द से कराह उठी। ये क्या हो रहा है अर्नव? अर्नव तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने निशान को छूने की कोशिश की, उसके हाथ को जोरदार झटका लगा। वह कई कदम पीछे जा गिरा। ये सब देखकर मेघा घबराकर बोली, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे लगातार अपनी ओर खींच रही हो। अर्नव कुछ क्षण तक उस निशान को घूरता रहा। उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। ये वही चिन्ह है जो कभी अंधकारेश्वर के न्याय का संकेत माना जाता था। उसकी बात सुनकर मेघा की धड़कनें तेज हो गईं। न्याय? कैसा न्याय? अर्नव कुछ जवाब देता उससे पहले ही मेघा का गला सामान्य हो गया। उधर मंदिर के अंदर हड़कंप मच गया। महेंद्र मर गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही खौफ दिखाई दे रहा था जो मुखिया जी के चेहरे पर उनकी मौत के वक्त था। यह सुनते ही पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद मेघा गांव वालों के साथ पीपल के पेड़ की तरफ निकल गई, वहीं जहां महेंद्र को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। महेंद्र जमीन पर मृत पड़ा था। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने मरने से पहले कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके सीने पर वही गोल निशान बना हुआ था जो 7 कब्रों के पास दिखाई दिया था। अब ताम्र पट्टिका पर दूसरा निशान भी काला हो चुका था। बूढ़ा पुजारी कांपती आवाज में बोला, अब 2 लोग जा चुके हैं, पहले मुखिया और अब उसका बेटा। लेकिन वो एक एक करके सिर्फ इन्हीं लोगों को ही अपना निशाना क्यों बना रहा है? आखिर इन लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया था? क्योंकि ये हत्या नहीं बल्कि कर्मों का न्याय है और अब कोई भी दोषी इससे बच नहीं पाएगा। उनकी बात सुनकर भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। न्याय? किस बात का न्याय? आखिर इतने सालों बाद कौन सा हिसाब चुकाया जा रहा? तभी पुजारी जी ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। आज से 22 साल पहले जब मेघा पहली बार इस गांव में आई थी, तब 7 लोगों ने एक बहुत बड़ा पाप किया था। ऐसा पाप जिसकी वजह से कई निर्दोष लोगों की मौत हुई, लेकिन उन्होंने अपने अपराध को छुपा दिया।
जैसे ही पुजारी ने ये बात कही, चारों तरफ बिजली गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद रो रहा हो। और आज अंधकारेश्वर, जो अंधकार का स्वामी है, वो उन्हीं 7 लोगों का हिसाब लेने लौटा है। यह सुनते ही मेघा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप वहां से चली आई, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। 7 कब्रें, 7 निशान और 7 लोगों का रहस्य, ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेघा इन्हीं ख्यालों में चल रही थी, लेकिन अचानक मेघा एक अंधेरी जगह पर पहुंच गई। वहां चारों तरफ धुआं था और सामने 7 कब्रें बनी हुई थी, लेकिन अब उन कब्रों में से 2 बंद थी, बाकी 5 अभी भी खुली थी। तभी अंधेरे से एक काली परछाई बाहर आई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। मेघा ने डरते हुए पूछा, क्या तुम अंधकारेश्वर हो? परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई। नहीं, मैं सिर्फ उसका दूत हूँ। अंधकारेश्वर अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन जब 7 कब्रें भर जाएंगी तब उसका आगमन होगा। इतना सुनते ही मेघा का गला सूख गया। 7 कब्रें, उनका मतलब क्या है? वे 7 लोग जिन्होंने लालच के लिए मासूमों को मौत के हवाले कर दिया था और अब उनके पापों का घड़ा भर गया है। वे अचानक मेघा के सामने एक दृश्य उभरा। 21 साल पुराना दृश्य। उस रात भी भारी बारिश हो रही थी। जंगल के बीच कुछ लोग खड़े थे। उनमें गांव का मुखिया, मेघा के पिता धनलाल, उसकी मां जमुना और 4 अन्य प्रभावशाली लोग खड़े थे। 7 किसी गुप्त चीज को जमीन में दफना रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी घबराकर बोला, अगर ये बात गांव में फैल गई तो हमारी मौत तय है। लोग हमें इंसान नहीं अपशकुन समझेंगे और बिना किसी रहम के जिंदा आग में झोंक देंगे। चिंता मत करो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मेरे एक इशारे पर पूरा गांव सिर झुका देता है। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई इस राज तक नहीं पहुँच सकता, और जो पहुँचने की कोशिश करेगा उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें, लेकिन देर करना ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, इसे यहीं दफना देते हैं। मेघा ने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक दृश्य धुंधला हो गया। उसे सिर्फ इतना दिखाई दिया कि मिट्टी के नीचे किसी इंसान का हाथ था और वह हाथ मदद मांग रहा था, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। ओ भगवान, इतना बड़ा पाप इस गांव में हुआ था और इतने सालों तक किसी को इसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी। आखिर ये सच इतने समय तक छिपा कैसे रहा? मेघा तुरंत वहां से चली आई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। इतनी बारिश के बावजूद उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मेघा डरी सहमी अपने कमरे में चली गई। तभी अर्णव उसके कमरे में आया और धीरे से बोला, क्या हुआ मेघा? इतना ठंडा मौसम होने के बावजूद तुम्हारे चेहरे में ये पसीना, आखिर क्या बात है? मेघा ने कांपती आवाज में सब कुछ बताया। वो डरावना दृश्य, 7 लोग, दफनाया गया रहस्य और मिट्टी के नीचे दबा इंसानी हाथ, सारी बात बता दिया। उसकी बात सुनकर अर्णव की आंखें सिकुड़ गईं। वह गंभीर स्वर में बोला, अब मुझे यकीन हो गया है कि 7 कब्रों का संबंध सिर्फ मौत से नहीं है, ये किसी बहुत बड़े अपराध से जुड़ा हुआ है। यही तो मैं भी कह रही हूँ। इतने सालों तक इतना बड़ा सच सबकी नजरों से कैसे छिपा रहा? अगली सुबह गांव में फिर एक नई खबर फैल गई। इस बार मौत नहीं हुई थी, लेकिन कुछ उतना ही भयानक हुआ था। गांव के एक अमीर साहूकार रामदास पागलों की तरह चीख रहा था। लोग जब उसके घर पहुंचे तो देखा कि वह दीवार पर बार बार एक ही बात लिख रहा था, वो लौट आई है, वो सब जानती है। यह देखकर मेघा समझ गई, रामदास उन्हीं 7 लोगों में से एक था और अब अंधकारेश्वर की नजर उस पर पड़ चुकी थी। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन मेघा और अर्णव जानते थे
कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर था, क्योंकि जिस शाम रामदास ने ये बातें कही थीं, उसी रात पूरे गांव में एक अजीब घटना शुरू हो गई थी। सूरज ढलते ही देवगढ़ पर अजीब सन्नाटा छा गया और रात गहराते ही कई लोगों के घरों के बाहर काली परछाइयां दिखाई देने लगी। इसी डर के बीच सुबह हो गई। लोग अपने घरों के बाहर इकट्ठा हुए। आज रात को मेरे खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी साया खड़ा था। उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं और अगले ही पल वो अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वहां पर कभी था ही नहीं। हाँ भाई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा है। रात भर कोई मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक देता रहा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसी समय गांव का एक बूढ़ा किसान हांफता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो घबराई हुई आवाज में बोला, आधी रात को मैंने शमशान घाट के पास एक लड़की को भटकते देखा था। वो बिल्कुल अकेली थी और उसकी चाल इंसान जैसी नहीं लग रही थी। कौन सी लड़की काका? वो बिल्कुल मेघा जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। यह सुनकर गांव में नई अफवाह फैल गई। लोग मेघा से डरने लगे। एक आदमी फुसफुसाते हुए बोला, मुझे लगने लगा है कहीं इन सभी रहस्यमयी मौतों और अनहोनी घटनाओं के पीछे वही तो नहीं। उधर मेघा खुद भी परेशान थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को जब वह सोती तो उसे महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में मौजूद है। कई बार उसकी नींद अचानक खुल जाती, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। आज की रात मैं जागती रहूंगी, चाहे वो कोई आत्मा हो, कोई अभिशप्त शक्ति हो या अंधेरे की कोई अनदेखी परछाई। आज मैं उसका असली चेहरा देखकर ही रहूंगी। उस रात मेघा ने तय किया कि वह पूरी रात जागती रहेगी। वह बिस्तर पर बैठी रही। आधी रात बीत गई, तभी अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मेघा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और अगले ही पल उसका खून जम गया। खिड़की के बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी, उम्र लगभग 6-7 साल। वही उम्र जब उसे नदी किनारे पाया गया था। उस लड़की को देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसने डरते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन? हर रात बिना आवाज किए मेरे कमरे में क्यों आती हो? बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाई माया। समय ने तुम्हारी यादें तो छीन ली, लेकिन मैं आज भी तुम्हें नहीं भूली। ये सुनते ही मेघा के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वही आवाज उसने पहले भी कई बार सुनी थी। अचानक लड़की की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। समय बहुत कम है। अंधकारेश्वर सिर्फ 7 लोगों का न्याय नहीं चाहता, वो कुछ और खोज रहा है। मेघा कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही लड़की गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अगली सुबह अर्णव और मेघा उस घटना के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी गांव का एक लड़का भागता हुआ आया। मेघा दीदी, जल्दी चलिए। रामदास के घर ऐसा डरावना हादसा हुआ है कि देखकर सबके होश उड़ गए हैं। यह सुनते ही मेघा का चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत उस लड़के के साथ तेजी से रामदास के घर की ओर चल पड़ी। घर के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। अंदर का दृश्य देखकर मेघा दंग रह गई। रामदास जीवित था, लेकिन उसकी हालत किसी मृत इंसान जैसी हो चुकी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरा बूढ़ा पड़ चुका था और उसकी आंखों में अजीब डर भरा हुआ था। अचानक रामदास कांपते हुए बोला, वो आ गई। कल रात वह मेरे कमरे में आई थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। कौन आया था काका? वो लड़की जिसे हमने मारा था। यह सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने स्वीकार किया था कि 21 साल पहले कोई हत्या हुई थी। बहुत हो गया, अब सच छिपाने से कोई फायदा नहीं।
बताइए 21 साल पहले इस गांव में क्या हुआ था? हम 7 लोग थे। मैं, मुखिया जी, धनलाल, जमुना और 3 लोग। हमने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया था। उसकी बात सुनकर मेघा के दिमाग में वही दृश्य याद आ गया जो उसने महेंद्र की मौत की रात देखा था। वो जिज्ञासा में बोल पड़ी, कौन सा पाप काका? आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से पूरा गांव खतरे में है? रामदास जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। खिड़कियां अपने आप खुल गईं, दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे और अगले ही पल कमरे की दीवारों पर सैकड़ों काली परछाइयां रेंगने लगी। लोग डरकर चीख उठे। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, सच्चाई पर सिर्फ न्याय का अधिकार है। जिन पापियों ने मासूमों का खून बहाया था, अब उनके अपराधों का अंतिम फैसला मैं करूंगा। अचानक काली परछाइयां रामदास के चारों ओर घूमने लगी। रामदास चीखने लगा, लेकिन अगले ही पल सारी परछाइयां उसके शरीर के अंदर समा गईं। रामदास की चीख अचानक बंद हो गई। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आंखें बंद होते ही कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी मेघा की नजर जमीन पर पड़ी जहां रामदास गिरा था। वहां मिट्टी पर खून से वही निशान बने हुए थे, लेकिन अब 3 निशान पूरे हो चुके थे, मुखिया, महेंद्र और रामदास। लेकिन उसी पल मेघा के सिर में तेज दर्द उठा और उसकी आंखों के सामने अचानक एक नया दृश्य उभरा। एक पुराना तहखाना और उसके भीतर कोई भयानक चीज कैद थी। फिर उसने एक नाम सुना, रक्तकुंड। उसी क्षण अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, 7 कब्रों का रहस्य रक्त कुंड में छिपा है। अगर वो खुल गया तो अंधकारेश्वर को कोई नहीं रोक पाएगा। मेघा डरकर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके कानों में रक्त कुंड का नाम बार बार गूंज रहा था। तभी अर्णव ने उसका कंधा पकड़कर पूछा, माया, तुम ठीक हो? अभी अभी मैंने देखा एक पुराना तहखाना, लोहे का एक विशाल दरवाजा और उसके पीछे रक्त कुंड कैद है जो बाहर निकलना चाहता है। फिर उसकी बात सुनकर अर्णव का चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, शायद रक्त कुंड का संबंध अंधकारेश्वर से है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, मंदिर का बूढ़ा पुजारी वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयभीत था। उसने आते ही कहा, अगर तुमने रक्त कुंड का नाम सुना है तो इसका मतलब है कि समय खत्म हो रहा है। मेघा और अर्णव दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी पुजारी फिर से बोल पड़ा, 25 वर्ष पहले गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि रक्त कुंड के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जो किसी भी इंसान को राजा बना सकता है। 7 लोगों ने मिलकर उस जगह को खोज निकाला, लेकिन उन्हें वहां सोना नहीं मिला। उन्हें मिला सिर्फ अंधकार। फिर उसके बाद क्या हुआ पुजारी जी? उन्होंने रक्त कुंड की मोहर तोड़ दी और उसी क्षण अंधकारेश्वर की कुछ शक्ति बाहर निकल आई। लेकिन उससे भी बड़ी गलती उन्होंने बाद में की। उसके हर शब्द के साथ माहौल और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तहखाने में एक छोटी लड़की मिली। वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह उस प्राचीन मोहर की अंतिम रक्षक थी। जब उसने उन 7 को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मार डाला। क्या उसे जान से मार दिया? हाँ, और उसके शव को तहखाने के पास दफना दिया। फिर उन्होंने पूरे रहस्य को छिपा दिया, लेकिन मरते समय उस लड़की ने श्राप दिया था। पुजारी ने पुस्तक का एक पन्ना खोला। उस पर खून जैसे अक्षरों में लिखा था, जिस दिन मृत्यु माया लौटेगी उसी दिन 7 पापियों का विनाश शुरू होगा और उसी के साथ पूरे गांव का अंत हो जाएगा। ये सब देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मेघा को अचानक वह छोटी लड़की याद आ गई जो कुछ रात पहले उसकी खिड़की के बाहर दिखाई दी थी। यदि ऐसा है तो फिर जल्दी चलो,
इससे पहले कि देर हो जाए। वो तीनों जल्दी से वहां से निकले और तहखाने की तरफ निकल दिए। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। अगले ही पल मंदिर के मुख्य द्वार पर एक आदमी दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका शरीर धुएं से घिरा हुआ था। कुछ देर बाद तीनों गांव के बाहर स्थित पुराने खंडहर तक पहुंच गए। वह जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय आत्माएं घूमती हैं, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज उस खंडहर के आसपास का माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। टूटी हुई दीवारों पर काली परछाइयां रेंग रही थीं, जमीन से धुआं निकल रहा था और चारों तरफ अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। ये सब देखकर मेघा ने धीरे से पूछा, ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें भी ये अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। हाँ, ये साधारण आवाजें नहीं हैं। ये उन आत्माओं की पुकार है जिन्हें रक्त कुंड से बांध दिया गया था। खंडहर के बीचों बीच पहुंचकर पुजारी एक टूटी हुई मूर्ति के सामने रुक गया। उसने मूर्ति को धक्का दिया। मूर्ति धीरे धीरे एक तरफ सरक गई और उसके नीचे जाती हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया, मानो धरती के भीतर कोई जीव सांस ले रहा हो। तीनों सावधानी से नीचे उतरने लगे। जितना नीचे उतरते गए, उतनी ही घुटन बढ़ती जा रही थी। कुछ मिनट बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें तुरंत रक्त कुंड तक पहुंचना होगा। लेकिन वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है, क्योंकि पहला द्वार खुल चुका है। अब उस जगह की रक्षा करने वाली शक्तियां भी जाग चुकी होंगी। मेघा ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर हम नहीं गए तो अंधकारेश्वर के जागने का रास्ता और आसान हो जाएगा और उसके जागते ही पूरा देवगढ़ खतरे में पड़ जाएगा। अचानक पूरा तहखाना हिल गया। अगले ही पल वह मूर्ति टूटने लगी। उसके भीतर से काला धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक विशाल छायामयी योद्धा प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। हाथ में काली तलवार थी। उसने भारी आवाज में कहा, रक्त कुंड तक पहुंचने का अधिकार केवल उन्हीं को है जिनका हृदय न्याय और सत्य के मार्ग पर अडिग हो। तुम कौन हो? मैं इस द्वार का रक्षक हूँ। सदियों से इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ और तुम लोगों में से कोई भी आगे नहीं जा सकता। इतना कहकर उसने अपनी तलवार जमीन पर मारी। पूरे तहखाने में काली ऊर्जा फैल गई और अचानक सैकड़ों काली परछाइयां दीवारों से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। माया, मैं इन्हें रोकता हूँ। लेकिन मेघा अब पहले जैसी नहीं थी। उसके गले का काला निशान चमकने लगा। तभी उसके सामने वही रहस्यमयी लड़की दिखाई दी। उसने गूंजती हुई आवाज में बोली, रक्षक को पराजित करके ये द्वार नहीं खुलेगा। उसकी भूली हुई यादों को जगाओ, तभी मार्ग तुम्हारे लिए खुलेगा। अगले ही पल वह गायब हो गई। मेघा समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है, लेकिन तभी उसकी नजर छायामयी योद्धा के गले पर गई। वहां एक टूटा हुआ ताबीज लटक रहा था। छायामयी योद्धा की आंखों में अजीब चमक उभरी और उसने पहली बार मेघा को ध्यान से देखा। फिर उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान उभरी। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई मृत्यु माया। इतने वर्षों से जिस पल का इंतजार था वो आज पूरा हुआ।
उसकी बात सुनकर मेघा 2 कदम पीछे हट गई। अगले ही पल उसने अपना असली नाम बताया। मैं हूँ भैरवनाथ, काल सर्प पंथ का अंतिम गुरु। यह सुनते ही पुजारी बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि देवगढ़ की सबसे भयानक कथा का असली खलनायक आखिरकार उनके सामने खड़ा था। भैरवनाथ, आज तेरा भी अंत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पापियों के लिए हम पूरे गांव को नहीं नष्ट कर सकते। ये अर्णव तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और भैरवनाथ पर टूट पड़ा। काफी समय तक दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। तभी भैरवनाथ ने अर्णव के छाती में एक जोरदार लात मारी और अर्णव कई फीट दूर जाकर गिरा। अचानक अर्णव के सीने से एक दिव्य प्रकाश निकला। उसी के साथ वही रहस्यमयी त्रिशूल निकला। उस त्रिशूल को देखकर भैरवनाथ पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? बकासुर के विनाश के समय ये त्रिशूल भी हमेशा के लिए नष्ट हो गया था, फिर ये दोबारा कैसे प्रकट हो गया? ये कोई साधारण त्रिशूल नहीं है, ये एक दिव्य अस्त्र है। जब जब संसार में अंधकार अपनी सीमा लांघेगा, तब तब ये स्वयं प्रकट होगा और उस अंधकार का सर्वनाश करेगा। ये कोई मेघा धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस त्रिशूल को हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने त्रिशूल को उठाया, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो अपने असली रूप में आ गई। उसी समय गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे एक विशाल परछाई प्रकट हुई। उस परछाई के प्रकट होते ही पूरे गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय भी रुक गया हो। आसमान पूरी तरह काले बादलों से घिर गया। बिजली लगातार चमक रही थी, लेकिन इस बार उसकी रोशनी सफेद नहीं बल्कि हल्की लाल दिखाई दे रही थी। ये असली अंधकारेश्वर था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा का विशाल भंबर घूम रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो वह अपनी जीत पहले ही देख चुका हो। तभी वहां मृत्यु माया, अर्णव और गांव के सभी लोग पहुंच गए। लेकिन इस बार गांव वाले डर कर भाग नहीं रहे थे। सबकी आंखों में पहली बार अपने पापों का पछतावा दिखाई दे रहा था। तभी अंधकारेश्वर जोर जोर से हंसने लगा। आखिर तुम लोग फिर से मेरे सामने आ ही गए, लेकिन इस बार तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। आज ये युद्ध सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी निर्दोष आत्माओं का है जिन्हें तुम्हारी वजह से दर्द सहना पड़ा। अंधकारेश्वर ने गुस्से में अपना हाथ आसमान की तरफ उठा दिया। अगले ही पल पूरे गांव की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। बरगद की जड़ों के नीचे से हजारों काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। वे वही आत्माएं थीं जिन्हें वर्षों पहले लालच के कारण मार दिया गया था। उनकी चीखों से पूरा देवगढ़ कांप उठा। गांव वाले घुटनों के बल बैठ गए। तभी धनलाल और जमुना आगे बढ़े। धनलाल कांपती आवाज में बोला, मेघा, हमने जिंदगी भर सिर्फ लालच किया, तुम्हें बेटी नहीं नौकर समझा, सच छुपाया। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। हमारे लालच ने हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि हमें सही और गलत का फर्क ही दिखाई नहीं दिया। आज उसी पाप की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। मेघा कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर शांत स्वर में बोली, गलतियां इंसान करता है, लेकिन जो अपनी पाप स्वीकार कर ले उसके लिए प्रायश्चित का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इतना सुनते ही सातों कब्रों से तेज सफेद प्रकाश निकलने लगा। 5 बची हुई कब्रें अपने आप खुल गईं। उनमें से काली धुंध बाहर निकली और सीधी अंधकारेश्वर के शरीर में समाने लगी। अंधकारेश्वर पहले हंसा, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह दर्द से चीख उठा।
नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। इतने वर्षों की तपस्या और रक्त बलि के बाद ये शक्ति मेरी बनी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। माया, ये सारी आत्माएं इसे शक्ति नहीं दे रही थीं, बल्कि इसके अंदर कैद थीं। अगर इन्हें पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए तो इसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसी समय वर्षों से भटक रही सभी आत्माएं एक एक करके उसके सामने प्रकट होने लगी। छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, निर्दोष लोग जिन्हें लालच और विश्वासघात ने मौत दी थी, वे सभी मृत्यु माया की ओर देखने लगे। एक छोटी बच्ची आगे बढ़ी। माया दीदी, हमें मुक्ति दे दो। उसकी बात सुनकर मृत्यु माया की आंखें नम हो गईं। उसने त्रिशूल आसमान की ओर उठा दिया। उसी पल त्रिशूल की तीनों नोकों से 3 दिव्य शक्तियां निकली। सृष्टि का प्रकाश, मृत्यु का अंधकार और संतुलन की अग्नि, तीनों शक्तियां मिलकर पूरे देवगढ़ पर फैल गईं। प्रकाश के फैलते ही काली परछाई शांत होकर प्रकाश में बदलने लगी। ये सब देखकर अंधकारेश्वर बुरी तरह तड़पने लगा। बस बहुत हो चुकी ये छिपम छिपाई। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु माया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अंधकारेश्वर ने पूरी ताकत से अंतिम हमला किया। एक विशाल काला गोला सीधे मृत्यु माया की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी क्षण गांव के सभी लोग एक साथ आगे आ गए। पुजारी, धनलाल, जमुना और बाकी ग्रामीण सबने एक साथ कहा, अब किसी एक को अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब साथ मिलकर इस बुराई का सामना करेंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उन सभी की सामूहिक आस्था और सच्चे पश्चाताप से एक दिव्य स्वर्णिम ऊर्जा प्रकट हुई। वह तेजस्वी प्रकाश हवा में लहराता हुआ सीधे त्रिशूल में समा गया। अंधकारेश्वर, तुमने जितना अंधकार फैलाया, अब वही अंधकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तुम्हारा अंत निश्चित है। त्रिशूल से निकली दिव्य किरण सीधी अंधकारेश्वर के हृदय में जा लगी। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। इतना तेज विस्फोट हुआ कि पूरा देवगढ़ कुछ क्षणों के लिए सफेद रोशनी में डूब गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब लोगों ने आंखें खोली, अंधकारेश्वर वहां नहीं था। बरगद का पेड़ अब हरा भरा दिखाई दे रहा था।